एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, एथेनॉल और एथेनोइक के यदि स्वाद की बात करें हम, ठीक है, तो ये जो एथेनोइक होता है ना, ये खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। तो पहला बिंदु है कि ये स्वाद में खट्टा होता है। कौन? एथेनोइक। और यहां पर यदि हम एथेनॉल की बात करें तो ये स्वाद में खट्टा नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है और ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरे बिंदु, प्रकृति की बात करें यदि हम इसकी, तो एथेनॉल की जो प्रकृति है वो उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। अब जब ये स्वाद में खट्टा है तो सिंपल सी बात है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। बहुत ही सिंपल अंतर बता रहा हूं जो आपको याद रहेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एथेनॉल स्वाद में खट्टा नहीं होता है, एथेनोइक स्वाद में खट्टा होता है। यहां उदासीन प्रकृति का होता है तो एथेनोइक अम्लीय प्रकृति का होता है। और अम्ल जो होते हैं, हम जानते हैं कि अम्ल क्षारकों से क्रिया करते हैं, तो हम बोल सकते हैं एथेनोइक यहां क्षारकों से क्रिया करते हैं। ठीक है, लेकिन एथेनॉल क्योंकि चूंकि उदासीन है, या तो अम्ल क्षार से क्रिया करेगा या क्षार अम्ल से क्रिया करेगा, लेकिन उदासीन वाला प्रकृति वाला नहीं करेगा, ना तो क्षारकों से क्रिया करेगा ना अम्ल से। तो यहां क्षारकों से क्रिया नहीं करता है। सिंपल है कि यहां क्षारकों से क्रिया नहीं करता है। 3 अंतर हो चुके हैं अब तक। एथेनॉल स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, एथेनोइक स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ उदासीन प्रकृति का होता है, यहाँ अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ क्षारकों से क्रिया नहीं करता है, यहाँ क्षारकों से क्रिया करता है। ठीक है, ये सोडियम से क्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर चौथा लिख सकते हैं हम कि ये सोडियम से क्रिया करता है, और ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, यदि और आगे अंतर की बात करें तो देखिए लीजिए, एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस से या 78 डिग्री सेल्सियस या 351 केल्विन होता है, और इसका 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर कर सकते हैं कि ये अगला छठा मतलब कि यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है। किससे क्रिया करके? कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है, और ये एल्कोहलों से अभिक्रिया करके मृदु गंध वाला एस्टर बनाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, वैसे जो महत्वपूर्ण अंतर थे, जो सरल लैंग्वेज वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टा नहीं होता, ये होता है उदासीन प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति है, क्षारकों से क्रिया नहीं करता है, करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता, ये सोडियम कार्बोनेट लिख लेना यहाँ पर आप। ठीक है, क्रिया करता है। ठीक है, 4 हो गए हैं। 4 के बाद में 5वां मैंने यहाँ पर ये आपको क्वथनांक वाला बता दिया है। ठीक है, ये और ये छठा वाला नीचे वाला है। ठीक है, अच्छे से आप तो कंप्लीट करिएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैंने क्लास 10 तक की साइंस से आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न समझा दिया।